अगर आज आपकी राह में पड़ा हुआ एक मामूली सा कागज आपको कुछ सेकंड के लिए रोक दे तो उसे यूं ही मत समझिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, हो सकता है उस कागज पर लिखी हुई कुछ अधूरी पंक्तियां आपके घर तक पहुंचने वाले उस धन का पहला संकेत हो, जिसके बारे में आपको अभी कुछ भी पता नहीं है। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे रास्ते से जिस पर आप शायद रोज गुजरते हैं। वही रास्ता, वही मोड़, वही दुकानें, वही आवाजें, लेकिन आज उस रास्ते पर कुछ ऐसा पड़ा था जिसे बाकी लोग देखकर आगे निकल गए। एक मुड़ा हुआ पुराना लिफाफा। न नाम साफ दिखाई दे रहा था, न पता, बस ऊपर एक धुंधली सी तारीख लिखी थी और नीचे काले पेन से सिर्फ 3 शब्द, हिसाब अभी बाकी है। वृश्चिक राशि वाले, जरा ठहर कर सोचिए, अगर आपके सामने ऐसी चीज पड़े तो क्या आप उसे उठाएंगे? शायद कोई दूसरा व्यक्ति उसे कूड़ा समझकर छोड़ देता, लेकिन आपकी कहानी थोड़ी अलग है। आप उन लोगों में से हैं जिन्हें किसी चीज की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। आपने लिफाफा उठाया और जैसे ही आपकी उंगलियां उसके कागज को छूती हैं, एक अजीब सा एहसास आपके भीतर दौड़ जाता है। ऐसा नहीं कि आपको डर लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे आपने इस चीज को पहले कहीं देखा है, लेकिन कहां? यही सवाल आपके मन में पहली गांठ बनकर बैठ गया। आपने लिफाफे को पलटा, पीछे कुछ नहीं था। फिर आपने उसे थोड़ा खोला, अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर रकम लिखी थी, लेकिन रकम पूरी नहीं थी। आखिरी 2 अंक जैसे जानबूझकर मिटा दिए गए थे। सिर्फ इतना साफ था, लाख, और उसके नीचे लिखा था जिसे मिलना था वह अभी तक मिला नहीं। यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, यह सिर्फ रास्ते में पड़ा हुआ कागज नहीं था, ये उस दरवाजे की पहली चरमराहट थी जिसके दूसरी तरफ धन से जुड़ा कोई पुराना हिसाब, कोई रुका हुआ अवसर, या कोई ऐसी बात छिपी हो सकती है जिसे आपने कभी समाप्त समझ लिया था। और सबसे अजीब बात, आपने जैसे ही वह कागज अपनी जेब में रखा, आपका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक ऐसा नंबर था जिसे देखकर आपके चेहरे की रंगत बदल सकती थी, क्योंकि वह नंबर आपके संपर्क में सेव नहीं था, लेकिन उसके आखिरी 4 अंक आपको याद थे। बहुत पुराने, इतने पुराने कि आपने शायद उन्हें अपने जीवन से निकाल दिया था। फोन बजता रहा, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, और न जाने क्यों आपकी उंगली कॉल उठाने के लिए आगे बढ़ गई। उधर से कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हल्की सी सांसों की आवाज। फिर एक धीमी आवाज आई, आपको वह कागज मिल गया? आप कुछ बोल नहीं पाए। आपने तुरंत पूछा, कौन बोल रहे हैं? कुछ क्षण खामोशी रही, फिर जवाब आया, जिस चीज को आप रास्ते में पड़ा समझ रहे हैं वह रास्ते में नहीं पड़ी थी। कॉल कट गया, बस इतना। न नाम, न परिचय, न कोई सफाई। आप सड़क के बीचों बीच खड़े रह गए। आपके आसपास लोग चल रहे थे, वाहन गुजर रहे थे, दुकानें खुली थीं, मगर अचानक आपको लगा जैसे बाकी सारी आवाजें बहुत दूर चली गई हैं। आपने अपनी जेब में हाथ डाला, लिफाफा वहीं था, लेकिन अब उसका वजन पहले से ज्यादा महसूस हो रहा था। आपने उसे बाहर निकाला और तभी आपकी नजर उस तारीख पर पड़ी जो पहले धुंधली दिखाई दे रही थी। आपने उसे उंगली से साफ किया। तारीख वही थी जिस दिन आपके जीवन में कभी कोई आर्थिक बात अधूरी छूटी थी। हो सकता है कोई पुराना भुगतान, हो सकता है किसी काम का अटका हुआ पैसा, हो सकता है परिवार के किसी पुराने सदस्य से जुड़ा कोई लेन देन, या शायद कोई ऐसा अवसर जिसे आपने उस समय ठुकरा दिया था और बाद में पछतावा किया था। लेकिन अभी आप निश्चित नहीं थे, क्योंकि तारीख तो मिल रही थी मगर रकम का हिसाब नहीं मिल रहा था। यही पहला बड़ा संकेत सामने आता है। धन की बात आपके सामने आ चुकी थी, लेकिन धन कहां था, किसका था, और सबसे बड़ा सवाल, वह आपके घर का रास्ता कैसे ढूंढ रहा था। वृश्चिक राशि वाले, अगर आप यहां तक इस कहानी को सुन रहे हैं और आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा संयोग आया है जिसे आप आज तक समझ नहीं पाए, तो शायद यह हिस्सा आपके लिए है। अगर यह कहानी आपके मन को छू रही है तो वीडियो को पसंद कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टिप्पणी में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वह उस कागज से कहीं बड़ा है। आप घर लौटे, दरवाजा खोला, घर सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद आपको महसूस हुआ कि घर की खामोशी आज सामान्य नहीं है। आपने जेब से लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। आप पानी पीने के लिए रसोई में गए, वापस आए तो लिफाफा मेज पर नहीं था। आपने चारों तरफ देखा, कुर्सी के नीचे नहीं, अलमारी के पास नहीं, फर्श पर नहीं। आपको लगा शायद आपने खुद ही कहीं रख दिया होगा, लेकिन तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, कागज गिरने की आवाज। आप पलटे, लिफाफा फर्श पर पड़ा था और उसके अंदर से एक दूसरा छोटा कागज बाहर निकल आया था। आपने उसे उठाया। इस बार उस पर कोई रकम नहीं थी, सिर्फ एक वाक्य था,
पुराना दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। आपकी आंखें कुछ क्षण उस वाक्य पर टिक गईं। पुराना दरवाजा? कौन सा दरवाजा? आपके घर में तो ऐसा कोई दरवाजा नहीं था। या था? आपके मन में अचानक घर के उस पुराने कमरे की तस्वीर उभरी जिसे वर्षों से शायद ही किसी ने खोला हो। वही कमरा जहां पुराने सामान, टूटे बक्से, कागज और कुछ ऐसी चीजें रखी थीं जिन्हें परिवार ने कभी फेंका नहीं, लेकिन इस्तेमाल भी नहीं किया। आप धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजे के सामने पहुंचकर आप रुक गए। कुंडी पर धूल जमी थी। आपने हाथ बढ़ाया और उसी क्षण आपके फोन पर फिर संदेश आया। इस बार कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक अनजान संदेश। अगर संदूक खोलोगे तो पहले ऊपर वाली चीज मत उठाना। आपकी सांस जैसे वहीं अटक गई, क्योंकि उस कमरे में पिछले क्षण तक आपकी आंखें उस रकम पर टिकी थीं। लेकिन जैसे ही आपने उसे दोबारा पढ़ा, आपके भीतर एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। इतनी बड़ी रकम और उसके साथ वही पुरानी तारीख। आपने कागज को दोनों हाथों से पकड़ा। उंगलियों में हल्की कंपन थी, मगर डर की वजह से नहीं। आपके भीतर वह पुरानी आदत जाग चुकी थी, हर चीज को ऊपर से नहीं, उसकी तह तक जाकर समझना। आपने रकम को फिर देखा, फिर तारीख को, फिर संदूक को, और तभी आपको याद आया कि रास्ते में मिले पहले कागज पर रकम अधूरी क्यों थी। शायद इसलिए क्योंकि पूरी रकम का पता यहीं छिपा था। लेकिन एक बात अभी भी समझ से बाहर थी। अगर यह धन वास्तव में किसी पुराने हिसाब से जुड़ा था तो इतने सालों तक किसी ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? और अगर यह किसी पुराने अवसर का हिस्सा था तो वह अवसर आपके सामने दोबारा किस रास्ते से आया? आपने गठरी को धीरे से हटाया। उसके नीचे एक पुरानी कपड़े की थैली थी। थैली पर धूल जमी थी, लेकिन उसकी गांठ नहीं लग रही थी। आपने गांठ खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और उसी क्षण आपके मन में जैसे किसी ने भीतर से कहा, रुको। आपका हाथ वहीं ठहर गया। वृश्चिक राशि वालों, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बार दुनिया आपको समझाती रहती है कि आगे बढ़ो, जल्दी करो, मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आपके भीतर की वह शांत आवाज अचानक आपको रोक देती है। और कई बार वही रुकना आपको उस गलती से बचाता है जिसे दूसरे लोग समय रहते देख नहीं पाते। आपने थैली नहीं खोली, बल्कि उसे वहीं छोड़कर संदूक के नीचे हाथ डाला। उंगलियों को कुछ कठोर चीज महसूस हुई। आपने उसे बाहर खींचा। वह एक पुरानी लकड़ी की पट्टी थी। पट्टी के बीच में एक छोटा सा खांचा बना था। आपने धातु की वह निशानी उसमें रखी जो आपको संदूक के नीचे मिली थी। वह बिल्कुल फिट बैठ गई। आपकी सांस थम गई। पट्टी का एक हिस्सा हल्के से ऊपर उठा, जैसे वर्षों से बंद कोई छिपा हुआ खाना आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। आपने उसे उठाया। अंदर एक और कागज था, लेकिन इस बार उस पर कोई रकम नहीं थी, सिर्फ एक नाम। आपने नाम पढ़ा और आपका चेहरा कुछ क्षण के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, क्योंकि वह नाम किसी अनजान व्यक्ति का नहीं था। वह उसी व्यक्ति का था जिसे आपने वर्षों पहले अपने जीवन से लगभग मिटा दिया था। वही व्यक्ति जिसका चेहरा आज रास्ते की उस घटना के बाद अचानक आपकी याद में आया था। वही व्यक्ति जिसके बारे में आपने कभी सोचा था कि शायद उसने आपके परिवार के साथ किया हुआ एक पुराना वादा तोड़ दिया था। आपने कागज को पलटा। पीछे लिखा था, जिसे तुमने धोखा समझा था वह अधूरा काम था। आपने कुछ पल आंखें बंद कर ली। इतने वर्षों से आपने कहानी को एक ही तरह से समझा था। आपको लगा था कि उस व्यक्ति ने साथ छोड़ दिया, लेकिन आज पहली बार किसी संकेत ने उस कहानी पर सवाल खड़ा कर दिया था। क्या वह सचमुच गया नहीं था? क्या उसने कोई काम अधूरा छोड़कर जाना पड़ा था? और अगर ऐसा था तो उस काम का संबंध इस रकम से कैसे था? तभी घर के बाहर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई। आपने खिड़की से बाहर देखा। एक आदमी गेट के पास खड़ा था। चेहरा स्पष्ट नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, फिर आपकी तरफ नजर उठाई। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ा रहा। आपने दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही आप बाहर पहुंचे वह आदमी जा चुका था। गेट के पास केवल एक छोटा सा पैकेट पड़ा था। आपने पैकेट उठाया। उस पर कोई नाम नहीं था, बस वही 3 रेखाएं और बीच में एक बिंदु। आपने पैकेट खोला। अंदर एक पुरानी रसीद थी। रसीद पर एक ऐसी जगह का नाम था जिसे आपने वर्षों से सुना भी नहीं था। आपके गांव के बाहर एक पुरानी दुकान। वह दुकान अब शायद बंद हो चुकी थी, लेकिन रसीद की तारीख वही थी, उसी दिन की जिस दिन वह पुराना आर्थिक मामला शुरू हुआ था। अब आपको धीरे धीरे समझ आने लगा था कि रास्ते में मिला कागज कोई अकेला संकेत नहीं था। एक के बाद एक चीजें उसी पुराने दिन की ओर इशारा कर रही थीं। पहले लिफाफा, फिर फोन, फिर संदूक, फिर नाम, फिर रसीद, और अब वह पुरानी दुकान। लेकिन कहानी का सबसे अजीब हिस्सा अभी बाकी था। रसीद के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, वहां जाकर मत पूछना
कि पैसा कहाँ है। आपकी भौहें सिकुड़ गईं। तो फिर वहां जाकर पूछना क्या था। आपने रसीद पलटी, पीछे सिर्फ एक समय लिखा था, शाम 40। बस न तारीख दोबारा, न नाम, न कोई पता, सिर्फ समय। आपने घड़ी देखी, अभी 5:58 हो रहे थे। मतलब आपके पास लगभग 42 मिनट थे। क्या यह महज संयोग था या किसी ने जानबूझकर आज का समय चुना था? आपके भीतर से एक आवाज आई, जाओ। दूसरी आवाज ने कहा, यह जाल भी हो सकता है। यही वह क्षण था जहां वृश्चिक का स्वभाव आपके सामने था। आप जल्दबाजी करने वालों में से नहीं थे। आपने पहले सारे कागज मेज पर रखे, उनके बीच संबंध खोजने लगे। तारीख एक, रकम एक, नाम एक, निशान एक, समय एक, और फिर आपकी नजर उस पहली पर्ची पर पड़ी जिसे मिलना था। वह अभी तक मिला नहीं। आपने मन ही मन कहा, लेकिन किसे? और उसी क्षण आपको अपनी ही आवाज का उत्तर जैसे भीतर से सुनाई दिया, तुम्हें। आपने सिर उठाया। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने आपके सामने बैठकर यह शब्द कहे हों। आपने तुरंत फोन उठाया। वही अनजान नंबर फिर स्क्रीन पर था। इस बार कॉल नहीं आया, एक संदेश आया, तुम सही सवाल पूछने लगे हो। आपने जवाब लिखा, तुम कौन हो? संदेश तुरंत पढ़ा गया, लेकिन जवाब नहीं आया। आपने दूसरा संदेश भेजा, ये पैसा किसका है? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, पैसा तुम्हारा हो भी सकता है और नहीं भी। आपने तुरंत पूछा, मतलब? जवाब आया, पहले ये जानो कि तुम्हारे घर का कौन सा अधिकार वर्षों पहले किसी और के नाम कर दिया गया था। आपकी आंखें उसी क्षण ठहर गईं। अधिकार? किस अधिकार की बात हो रहा? पिछली तस्वीर में उभरा वह चेहरा आपकी आंखों के सामने ठहर गया था। कुछ सेकंड तक आप उसे पहचानने की कोशिश करते रहे। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें, उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे आपका मन पहचान रहा था, जबकि आपकी याददाश्त उसे स्वीकार करने से इनकार कर रही थी। दरवाजे के दूसरी तरफ वही आवाज फिर आई, चेहरा पहचान लिया। आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने तस्वीर को और करीब किया। तस्वीर पुरानी थी, किनारे पीले पड़ चुके थे। 3 लोग सामने खड़े थे, लेकिन पीछे शीशे में पड़ती परछाई में चौथा चेहरा दिखाई दे रहा था। चौथा व्यक्ति तस्वीर में सीधे मौजूद नहीं था, सिर्फ उसका प्रतिबिंब था, और उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। आपकी नजर उस डिब्बे पर अटक गई, वही डिब्बा जो इस समय आपके सामने मेज पर रखा था। आपने धीरे से डिब्बे की तरफ देखा, फिर तस्वीर की तरफ, फिर दरवाजे की तरफ। आपको पहली बार महसूस हुआ कि यह पूरा मामला किसी एक रकम की खोज नहीं है। किसी ने वर्षों पहले घटनाओं की एक श्रृंखला बनाई थी, और उसका आखिरी सिरा आज आपके हाथ में आकर जुड़ रहा था। आपने दरवाजे के पीछे खड़े व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल तक खामोशी रही, फिर आवाज आई, जिसे तुम्हारे परिवार ने दोषी समझा, लेकिन जिसने तुम्हारे लिए रास्ता बचाकर रखा। आपके मन में वही पुराना नाम फिर आया, लेकिन इस आवाज में कुछ अलग था। आपने पूछा, क्या तुम वही हो? जवाब आया, नाम से ज्यादा जरूरी वह चीज है जो तुम्हारे पास है। आपने अपनी मुट्ठी खोली, चाबी अभी आपके हाथ में थी। उस व्यक्ति ने कहा, चाबी तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए नहीं मिली थी। आप चौंके, तो फिर किस लिए? यह देखने के लिए कि तुम उसे पहचानते हो या नहीं। आपने चाबी को ध्यान से देखा। अचानक आपको बचपन का एक दृश्य याद आया, घर का वही पुराना कमरा। एक बुजुर्ग व्यक्ति आपको कभी किसी छोटी चाबी से खेलते देखकर हंसे थे। उन्होंने कहा था, हर चाबी ताला नहीं खोलती, कुछ चाबियां यादें खोलती हैं। तब आप उस बात का अर्थ नहीं समझ पाए थे, आज समझ में आ रहा था, लेकिन सवाल अभी भी वही था, इस चाबी की जरूरत किसे थी और क्यों? आपने फिर तस्वीर उठाई। इस बार आपकी नजर तस्वीर के नीचे गई। बहुत छोटे अक्षरों में एक जगह का नाम लिखा था, वही नाम जो पुरानी रसीद पर था, लेकिन उसके आगे एक शब्द और था, दूसरा रास्ता। आपकी धड़कन तेज हो गई। पहला रास्ता, रास्ते में मिला लिफाफा। दूसरा रास्ता, यह है पुरानी दुकान। तो क्या तीसरा रास्ता भी था? आपने तुरंत फोन निकाला, अनजान नंबर पर कॉल किया। इस बार फोन उठा लिया गया, लेकिन सामने से कोई नहीं बोला। आपने कहा, मुझे सच चाहिए। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, सच हमेशा धन से पहले आता है। आपने पूछा, पैसा कहाँ है? वह व्यक्ति हल्का सा हंसा, तुम अभी भी उसे पैसा समझ रहे हो। आप चुप हो गए। तो क्या है? जवाब आया, एक अधिकार। यह शब्द आपके भीतर गहराई तक उतर गया। अधिकार, यानी शायद वह रकम किसी खोई हुई रकम की तरह नहीं थी, वह किसी पुराने अधिकार का परिणाम थी, किसी हिस्से का, किसी भुगतान का, किसी ऐसे काम का जिसका लाभ कभी आपके परिवार तक पहुंच जाना चाहिए था। आपने पूछा, किसका अधिकार? इस बार जवाब नहीं आया।
फोन कट गया। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई। आपने डिब्बे के अंदर हाथ डाला। तस्वीर के नीचे एक मुड़ा हुआ दस्तावेज था। आपने उसे खोला। कुछ शब्द धुंधले थे, लेकिन एक पंक्ति साफ थी। राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके नाम पर अंतिम अधिकार प्रमाणित होगा। आपने दस्तावेज को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। आपके नाम का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन नीचे परिवार का उपनाम लिखा था और उसके सामने एक पुरानी तारीख। आपको लगा जैसे वर्षों से बंद कोई कमरा आपके भीतर खुल गया हो। आपने उस तारीख को याद किया। उस समय घर में बहुत कुछ बदल रहा था। आर्थिक दबाव था, कुछ रिश्ते टूट रहे थे, कुछ लोग दूर जा रहे थे, और उसी दौरान वह व्यक्ति भी आपके जीवन से गायब हुआ था। क्या वह व्यक्ति पैसा लेकर नहीं भागा था? क्या वह किसी ऐसे अधिकार को बचाने की कोशिश कर रहा था जिसके बारे में परिवार को बाद में गलत जानकारी मिली? अब तक आपको जिस घटना की एक कहानी सुनाई गई थी उसमें शायद आधा सच ही था। और वृश्चिक राशि वालों, शायद यही वह जगह है जहां आपकी प्रकृति सबसे ज्यादा काम करती है। आप आधे सच से संतुष्ट नहीं होते, आपको पूरी तस्वीर चाहिए। आपने दस्तावेज को मोड़ा और अपनी जेब में रखा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़े। इस बार कुंडी आसानी से खुल गई। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा था, पीठ आपकी तरफ। आपने एक कदम बढ़ाया। उसने बिना पलटे कहा, इतने सालों बाद भी तुमने वही गलती की। आप रुक गए। कौन सी गलती? उसने धीरे से सिर घुमाया। चेहरा उम्र से बदल चुका था, बालों में सफेदी थी, लेकिन आंखें। आपने उसे पहचान लिया। आपके सामने वही व्यक्ति था जिसे आपने कभी अपने परिवार का गुनहगार समझा था, जिसे लेकर घर में कहा गया था कि उसने सबको धोखा दिया। आपके मुंह से बस एक शब्द निकला, आप। उसने कहा, हां। कुछ सेकंड दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उसने आपकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें मुझसे सबसे पहले यह पूछना चाहिए कि मैंने पैसा क्यों नहीं लिया। आपने तुरंत कहा, तो आपने लिया नहीं था? वह मुस्कुराया, अगर लिया होता तो आज तुम्हारे हाथ में वो चाबी क्यों होती? आपने चाबी दिखाई। उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। ये चाबी तुम्हें कहां मिली? आपने बताया। वह कुछ क्षण आपको देखता रहा, फिर बोला, तो अब समय सचमुच आ गया है। आपने पूछा, किस सच का? उसने जेब से एक पुराना कागज निकाला, उसे आपके सामने फैलाया। उस पर वही रकम थी, लेकिन इस बार रकम के आगे लिखा था, परिवार के लिए सुरक्षित। आपने उसकी तरफ देखा। आपने इसे इतने सा